गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं जैसा कि आप लोगों के मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि इंग्लिश से आप लोग डर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश एक अच्छा सब्जेक्ट है। डरे नहीं, कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो मुझसे सीधे बात करें, मैसेज करें, फोन करें। मैं आपको सरलतम वे में डेफिनेटली कोई भी टॉपिक होगा, आप जिस भी लैंग्वेज में समझ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, सरलतम वे में मैं आपको जो मटेरियल है, जो टॉपिक है, उसको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और डरे नहीं, इंग्लिश को लेके जो आप में फोबिया बैठा है कि आप लोगों के पास स्कूल में इंग्लिश लिटरेचर नहीं था, चिंता ना करें। राजस्थान के ज्यादातर रिमोट एरियाज में यही स्थिति होती है कि उनके पास स्कूल्स में इंग्लिश लिटरेचर नहीं होता है और बाद में वो लोग कॉलेज में आने पर लेते हैं। तो घबराए नहीं, हम लोगों के साथ भी ये सिचुएशन थी, आज भी है। घबराए नहीं, मुझ पर विश्वास रखें और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर बहुत एक सरलतम वे में हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि आप लोगों की डिमांड पे मैं आज हिंदी में इसके बारे में बताऊंगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है, फेमस प्ले है, इसके बारे में कुछ चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके फेमस कैरेक्टर्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं ऑलरेडी। एंड जो जितने भी सबसे पहले होता क्या है कि प्ले क्या होता है। प्ले बहुत सारे एक्ट्स से बनकर बना होता है और प्ले होता है कि स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए प्ले बनाया जाता है। उस टाइम पे विलियम शेक्सपियर ने जो प्लेस लिखे वो हमारे पढ़ने के लिए नहीं थे, उसकी बजाय उस टाइम के जो उनका थिएटर था, ग्लोब थिएटर, उस पे परफॉर्म होने के लिए थे। हम वी शुड बी अवेयर दैट द फेमस प्ले राइट कौन होता है। सबसे पहले ये होता है कि जो प्ले राइट जो प्ले लिखता है, द राइटर ऑफ द प्ले इज कॉल्ड प्ले राइट। तो प्ले राइट जो प्ले लिखता है वो प्ले राइट होता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है, विलियम शेक्सपियर का लिखा गया है, इसका जो एक्ट्स है, प्ले हमेशा एक्ट्स में डिवाइड होता है और एक्ट हमेशा सीन्स में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट एक्ट में जो क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, इसको मैं आप लोगों ने हिंदी में इसको जानना चाहा तो मैं आपको हिंदी में पहुंचा रहा हूँ कि एंटोनियो इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर एंड प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑल्सो। इज अ मर्चेंट ऑफ वेनिस। वह है मर्चेंट, मतलब वेनिस जो सिटी का नाम है, वहां का एक मर्चेंट है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है और उसका फ्रेंड का नाम है लोरेंजो। बेसेनियो उसका एक कहीं ना कहीं एक बहुत क्लोज फ्रेंड है। बेसेनियो, एक है पोर्सिया, पोर्सिया जो बेलमेंट की है, एक कहीं ना कहीं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। नेरिसा है पोर्शिया की मैड है, जो उसकी हेल्प करती है। अब एक्चुअली क्या होता है कि बेसेनियो पोर्शिया से लव करता है और वह उसके साथ भागना चाहता है, एक तरह से मान लो। बेसेनियो के पास मनी नहीं है तो वो अपने फ्रेंड एंटोनियो से मांगता है। उस टाइम एंटोनियो की जो अच्छा खासा बिजनेसमैन था, लेकिन उसके उस टाइम पर्टिकुलर उस टाइम उसके जो शिप्स थे वो कहीं ना कहीं दूर जा चुके थे। वह शिप्स जब उसके पास वापस आएगा तो उसके पास मनी बहुत सारी हो सकती है। तो यहाँ पे एक शाइलोक नाम का एक फेमस करेक्टर है, वो जू है, यहूदी है मतलब। और वो कहीं न कहीं और दूसरे लोगों से इन लोगों से नफ़रत करता है और वो एक बहुत बड़ा मनी लेंडर है। वो इंटरेस्ट पे ये जो वेल्थ है देता है, मनी लेंड करता है। अब यहाँ पे बेसेनियो पोर्शिया जो है, पोर्शिया के फादर की एक कंडीशन होती है कि उसकी मैरिज को लेके उसकी एक विल है। पोर्शिया फादर्स विल
अबाउट पोर्शियाज मैरिज इज, जो भी व्यक्ति 3 कास्केट है अलग अलग चीज के, एक में गोल्ड है, एक में सिल्वर है, एक में लैंड है, सीसा है, तो उन तीनों को बारे में जो बताएगा, एग्जैक्ट जो सही बताएगा, उसी से पोर्शिया शादी करेगी। तो यहाँ पे बेसेनियो के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो जाना चाहता है, तो वो एंटोनियो के पास जाता है, एंटोनियो से हेल्प के लिए वो जाता है। एंटोनियो एंटोनियो के पास खुद के पास उस टाइम पैसा है नहीं, तो वह साइलोक के पास जाता है, बेसेनियो। शाइलोक इतना सात्विक व्यक्ति है कि वह डिमांड करता है कि मैं पैसे तो दे दूंगा, वो उसको पैसे लैंड मनी तो देता है, लेकिन उसकी जो कंडीशन होती है, Silo gives loan to Bassanio on the condition of that Antonio have to give guarantee. Antonio को guarantee देनी पड़ेगी that if he gets fail, अगर बेसेनियो 3 मंथ के अंदर, 3 महीने के अंदर जो अपना जो लोन है वह वापस चुकाने में समर्थ नहीं हो पाता, अगर वो नहीं चुका पाता, तो लोन बेसेनियो ले रहा है, लेकिन एंटोनियो को उस पाउंड के बराबर अपनी बॉडी का जो फ्लैश है, अपने जो बॉडी का जो हिस्सा है, वह उसको देना पड़ेगा। ये है शाइलोक की कंडीशन है, उस कंडीशन पे वो उसको मनी देता है। हालांकि ये कंडीशन बड़ी अजीब सी है, लेकिन एंटोनियो ने अपने फ्रेंड के लिए उस पे एग्रीमेंट कर देता है। तो जो फर्स्ट सीन है इसमें इसी के बारे में है कि वो उससे लोन लेके आता है, उसकी हेल्प करता है, और उसको जो गारंटी पे साइन एंटोनियो के द्वारा करते हैं। इसमें एक इस जो एक्ट में एक बड़ी फेमस लाइन है जो आज भी बड़ी फेमस है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये एक्ट 2 में सीन सेकंड की लाइन है। तो शायद और भी कुछ करेक्टर्स आते हैं इसमें, लेकिन वो माइनर करेक्टर्स हैं, लेकिन जो जो मेन जो स्टोरी है वो यही है कि वो उसके बारे में शाइलो, एंटोनियो और बेसेनियो और थोड़ा कुछ पोर्शिया का उसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है। थैंक यू।